हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पाइप एंड सिस्टर्न जो टाइम एंड वर्क का ही एक रिलेटिव है। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न में कुछ बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। बस एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो पाइप एंड सिस्टर्न के एक्सक्लूसिव हैं, मतलब वो केवल उसी में ही आते हैं। अगर आपने टाइम एंड वर्क करा हुआ है तो पाइप एंड सिस्टर्न करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी से आप कर लेंगे। बस यहाँ पर एक चीज़ था कि जो टाइम एंड वर्क होता है उसमें जो एफिशिएंसी होती थी वो हमेशा पॉजिटिव आती थी, एंड जो पाइप एंड सिस्टर्न है उसमें एफिशिएंसी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकती है? अगर कोई पाइप है जो एक टंकी को भर रहा है तो वो पॉजिटिव एफिशिएंसी हो जाएगी, और एक पाइप है जो टंकी से पानी निकाल रहा है तो वो नेगेटिव एफिशिएंसी हो जाएगी। ऑल्दो एफिशिएंसी पॉजिटिव ही रहती है, लेकिन क्वेश्चन के पर्पस के लिए हम उसे पॉजिटिव या नेगेटिव मानते हैं। इन्हें क्वेश्चन से देखेंगे अभी आगे। जैसे ये क्वेश्चन है, पाइप पी कैन फिल अ टैंक अलोन इन 7 आवर्स, क्यू 13 आवर्स, तो वो दोनों साथ में मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? बिल्कुल सेम टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट करना है। यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, इसे 7 आवर लग रहे हैं, इसे 13 आवर लग रहे हैं, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 91, 13 का, ये 7 का, यानी 91 का काम करना है ए और बी, पी और क्यू की एफिशिएंसी मिला के, क्योंकि वो साथ में काम करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी मिल जाएगी तो ये हो जाएगा 20। तो यानी ये हो जाएगा 4 होल 11/20 आवर। अब हमें लेकिन घंटे और मिनट में दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो 4 आवर्स हैं वो तो फिक्स्ड हैं, लेकिन 11/20 को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4 आवर एंड 33 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सेम टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बोला है पाइप ए कैन फिल अ एम्प्टी टैंक कंप्लीटली इन 11 आवर्स। बी जो है वो इस पूरे भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर देता है। अगर दोनों साथ में खोले जाएं तो जो भरा हुआ टैंक है वो कितने देर में खाली हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब ये एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा। जो ए है वो एक टैंक को भर रहा है कितने में? 11 घंटे में। और जो बी है वो एक टैंक को खाली कर रहा है कितने में? 15 घंटे में। तो एक काम करेंगे, जो भर रहा है हम उसके आगे पॉजिटिव लगा देंगे और जो निकाल रहा है पानी उसको हम माइनस लगा देंगे। ये बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, 11 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 165, ये जाएगा 15 का, ये जाएगा 11 का। तो यानी हमें 165 का काम करना है, लेकिन इस बार जो ए की एफिशिएंसी है वो प्लस हो जाएगी और जो बी की एफिशिएंसी है वो माइनस हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे देखते हैं, जो टाइम होता था वो होता था वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या फिर टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। यहाँ पर टाइम कितना लगेगा? टोटल वर्क कितना आया? अभी 165 आया है। ठीक है, लेकिन टोटल एफिशिएंसी कितनी आई है? +15 और -11। -11 यानी क्योंकि वो पानी बाहर निकाल रहा है। मान लीजिए मैं पानी 2 लीटर भरता हूं और आप 1 लीटर बाहर निकाल देते हैं, तो कितना भरा जाएगा? एक ही भरा जाएगा ना, दो में से एक माइनस करा है। तो बस इसे वैसे लिख देंगे हम, ये हो जाएगा 165/4, तो हो जाएगा 41 होल 1/4 आवर। इसे हम लिख सकते हैं 41 घंटे और 1/4 × 60 यानी 15 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। समझ आया आपके पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट? ऐसे ही आगे और क्वेश्चंस में देखेंगे हम। जैसे बोला है कि जो V1 है वो एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, V2 16 घंटे में भर सकता है, और जो V3 है ना वो खाली कर सकता है भरे हुए टैंक को 12 घंटे में। इसमें आपको लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी कि कौन सा भर रहा है कौन सा खाली कर रहा है। ठीक है, अब बोला है कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए तो कितने घंटे में पूरा जो टैंक है भर जाएगा? ठीक है, V1 पाइप है, V2 पाइप है, V3 पाइप है, ये 8 घंटे में भरता है, ये 16 में, ये 12 में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 48, 16 3 जा, 12 4 जा, 8 6 जा, यानी हमें टोटल टाइम अगर निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। अगर हम देखें तो V1 भर रहा है, V2 भी भर रहा है, लेकिन V3 जो है वो पानी निकाल रहा है। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क कितना आया? 48 अपॉन, अब टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 की जो एफिशिएंसी है वो भरने वाला है,
जो 3 की एफिशिएंसी है वो भी बढ़ने वाली है, लेकिन जो 4 की एफिशिएंसी है बाहर निकालने वाली है। तो हो जाएगा 48 अपॉन 6 और 3 9, 9 में से 4 का यानी 5, 48 अपॉन 4R। ऑप्शन नंबर डी। इजी से क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन बोला है कि एक इनलेट पाइप मतलब जो पानी भरता है वो 10 घंटे में भर देता है। दूसरा पाइप है वो खाली कर देता है 20 घंटे में। दोनों पाइप को एक साथ 6:30 बजे खोला है, तो टैंक कितने बजे फिल हो जाएगा? ठीक है, ये मान लेते हैं इनलेट पाइप और इसे मान लेते हैं आउटलेट पाइप। इनलेट वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, आउटलेट वाला नेगेटिव होगा। ये 10 घंटे में भर देता है, ये 20 घंटे में पानी निकाल देता है। एलसीएम क्या आ जाएगा? 20, इसकी +2 की एफिशिएंसी, इसकी -1 की एफिशिएंसी। ठीक है, 20 का काम करना है, 1 की एफिशिएंसी दे, कितना टाइम लगेगा? 20 घंटे। 6:30 बजे सुबह खोला था। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 12 घंटे एंड 8 घंटे। तो अगर नोटिस करें इसमें 12 घंटे हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6:30 रात के, रात के मतलब शाम के। ठीक है, और इसी में मैं अगर 8 घंटे और ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 यानी 10:30, 10:30 और 4 यानी 2:30 AM अगले दिन के। ऑप्शन नंबर ए। क्या करा? इनलेट आउटलेट पाइप थे, टोटल वर्क निकाला, टोटल एफिशिएंसी डिवाइड करा तो 20 घंटे लगेंगे। अब हमने कुछ नहीं करा है, उसने बोलता कि 6:30 बजे सुबह खोले गए हैं ये, यहाँ पे दिए, और 20 घंटे लग रहे हैं, तो उसमें हमने टाइम को ऐड कर दिया और टाइम ऐड करके आया हम पे रात का 2:30 बजे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। 1/4 टैंक 3 घंटे में भर लिया जाता है ए के द्वारा। जो 1/3 है सेम टैंक का वो 2 घंटे में भर लेता है पाइप बी। तो दोनों टैंक कितने घंटे में भर जाएंगे? तो इसमें आप नोटिस करें तो दोनों जो टैंक है ना वो भर रहे हैं। ठीक है, तो जो ए है वो 1/4 तो भर रहा है 3 घंटे में, यानी टोटल कितने में भरेगा? 4 × 3 यानी 12 घंटे में। जो बी है वो 1/3 भर लेता है 2 घंटे में, टोटल कितना भर लेगा? 3 × 2 यानी 6 घंटे में। तो यानी ए है वो 12 घंटे में भर लेता है, बी है 6 घंटे में भर लेता है। दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा, ये 12 बन जा, ये 6 2 था। 12 का काम करना है, दोनों इनलेट पाइप हैं तो यानी पॉजिटिव पॉजिटिव लगा सकते हैं। आपको पॉजिटिव लगाना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि आउटलेट पाइप को आप नेगेटिव जरूर लगा लें। ठीक है, यहाँ पर अभी दोनों इनलेट है तो अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो हमको समझ आ जाए कि हाँ दोनों इनलेट पाइप है, पानी भर रहे हैं, कोई बाहर निकाल नहीं रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 और 1 3 यानी 4 घंटे। ऑप्शन नंबर सी। देखा कितने इजी इजी कॉन्सेप्ट है। इसलिए आपको टाइम एंड वर्क अगर आता है ना तो आपके लिए सबसे इजीएस्ट टॉपिक है ये। इसीलिए मैंने टाइम एंड वर्क पहले पढ़ाया ताकि उससे आपका वर्क इन वेजेस और पाइप एंड सिस्टम इजीली हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। A pipe can fill a tank in 32 hours. Due to a leakage, tank is filled in 48 hours. How long will it take to empty the tank due to leakage? इस क्वेश्चन को देख के आप कुछ याद आया? ऐसे टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन होता है कि ए इतने दिन में कर लेता है, अगर वो बी के साथ काम करे तो उसको इतना टाइम लगता है। तो हम क्या करते थे कि ए और A+B काम कर रहे हैं साथ में, तो ए की हमें एफिशिएंसी मिली है तो बी की निकाल लेते थे। ये भी सेम वही है। मान लीजिए एक ए पाइप है जिसको 32 मिनट लगते हैं, लेकिन एक लीक भी आ गया है, तो यानी ए तो पाइप है, साथ में ए के साथ लीक मान लेते हैं, तो अब इसको कितना लग रहा है? 48 मिनट लग रहा है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 96। तो यहां पर ये 2 जा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 जा, यानी ए की एफिशिएंसी 3 है लेकिन ए प्लस एल की एफिशिएंसी 2 है। तो अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 + L = 2, तो हम पे एल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? -1। और -1 हमें क्या बताता है? क्यों? आउटलेट पाइप है तो लीक क्या होता है? लीक पानी बहा देता है ना, तो ये वही चीज है। हम पे ए की एफिशिएंसी आ गई, लीक की एफिशिएंसी आ गई। अब हमसे क्या पूछा है कि कितने घंटे लगेंगे एक भरे हुए टैंक को खाली करने में, यानी 96 का काम करना है एक की एफिशिएंसी से, तो ये लगेंगे 96 मिनट। अब आपने सोचा होगा कि यहाँ पर हमने माइनस क्यों नहीं लगाया? अभी ना जो लीक है वो अकेला काम कर रहा है,
और टाइम नेगेटिव में नहीं होता। अगर वो पूछता कि ए और डी साथ में काम करें तो कितना टाइम लगता, तो हम लगाते हैं नेगेटिव का साइन, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है तो हमने नहीं लगाया। और 96 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम, 1 आवर और 36 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। बस हमें ध्यान रखना है वही कंसेप्ट, टाइम इज इक्वल्स वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। बोला है कि 3 पाइप हैं ए बी सी, 15, 24 और 36 मिनट में भर लेते हैं, लेकिन जो डी है ना वो ड्रेन करता है, ड्रेन यानी नेगेटिव काम करता है, वो 1 घंटा लेता है। तो बोला है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी फिल्ड विद इफ ऑल द पाइप आर केप्ट ओपन। मतलब पता है क्या बोला है कि ए बी सी तो भर रहे हैं 15, 24 और 36 मिनट में, लेकिन जो डी पाइप है ना वो पानी निकाल रहा है 1 घंटे में। ठीक है, अगर चारों पाइप खुले हैं तो कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ए है, बी है, सी है, डी है। ए को लग रहे हैं 15 मिनट, बी को 24, सी को 36, डी को 1 घंटा। लेकिन सर यहाँ पे मिनट में काम हो रहा है तो यहाँ पर भी उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम अगर हम देखें 240 नहीं 360 बन जाएगा। ठीक है, जाएगा 360, 15 में 24 बार, 24 में 15 बार, 36 में 10 बार और 60 में 6 बार। अब यहाँ पे ए तो पानी भर रहा है, बी भी पानी भर रहा है, सी भी पानी भर रहा है, लेकिन डी पानी निकाल रहा है, तो यानी डी की एफिशिएंसी नेगेटिव होगी। ठीक है, अब बोला है कि अगर चारों पाइप को खुला रख दे तो कितने टाइम में भर जाएगा। हमें वही टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 360 है। एफिशिएंसी क्या है, 24 प्लस 15 प्लस 10 माइनस 6, हो जाएगा 360 अपॉन 43। ठीक है, तो ये 43 से 10 बार नहीं जाएगा, 9 बार थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ये जाएगा 8 बार शायद। हाँ, 8 होल 16 अपॉन 43, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां से आपको और क्लैरिटी होगी कि अगर मल्टीपल पाइप आ जाए तो कैसे करना है। ठीक है, और क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी 12 मिनट और 15 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो सी है वो x मिनट में खाली कर देता है। तीनों को साथ में खोला और 10 मिनट में जो टंकी है वो भर गई है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हमें बोला है ए है, बी है, ए 12 में कर रहा है, बी 15 में कर रहा है। ठीक है, और बोला है कि सी है वो x मिनट में खाली कर देता है। तो ठीक है, अभी हमने एक काम करते हैं, सी को ही लेते हैं क्योंकि सी के बारे में दिया नहीं है। लेकिन हमें एक चीज और दी है ना कि जब तीनों पाइप खुले हैं ना तो 10 मिनट में काम हो जा रहा है। तो यानी ए प्लस बी प्लस सी दिया है और उसका टाइम कितना दिया, 10 मिनट दिया है। तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, 12 पंजे 15 चौके और 6। अब हम पे ए की एफिशिएंसी आ गई 5, बी की आ गई 4 और हमें बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 6 हो रहा है। ए और बी की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस सी इज इक्वल्स टू 6, हो जाएगा 9 प्लस सी इज इक्वल्स टू 6। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, -3। -3 का मतलब क्या है कि वो ड्रेन पाइप है, और हमें क्वेश्चन में भी क्या बोला है, क्यों खाली करता है, यानी वो ड्रेन पाइप ही होगा। ऑब्वियसली बात है। अब यहां से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ड्रेन पाइप बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, अब बोला है कि सी को x मिनट लगते हैं, तो यानी टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कितना काम करवाना है, 60 काम करवाना है 3 की एफिशिएंसी से, यानी उसे लगेंगे 20 मिनट टंकी खाली करने में, ऑप्शन नंबर सी। और ये मेंस का क्वेश्चन था, कितना इजी सा क्वेश्चन था, है ना। और देखेंगे, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 8 घंटे एंड 12 घंटे, लेकिन जो सी है वो एक भरे हुए टैंक को खाली कर देता है 6 घंटे में। ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला और फिर बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्हें बंद करा वैसे ही हमने सी को खोल दिया, मतलब ए और बी को बंद करा और सी को एकदम से खोल दिया। तो सी कितने टाइम में टंकी को खाली कर देगा।
ठीक है, तो देखते हैं। जो ए है वो 8 घंटे में भरता है, बी है वो 12 घंटे में भरता है। लेकिन ना ए और बी को 3 घंटे के लिए खुला है, तो यानी ए और बी ने कुछ पार्ट ही भर पाया होगा। ठीक है, अब जितना पार्ट भर बचा हुआ है ना, उसी को तो सी खाली कर पाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर है ए, यहाँ पे है बी और यहाँ पर है सी। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, ए 8 घंटे में करता है, बी 12 में, सी 6 में। तीनों का एलसीएम 24 आ जाएगा। 3, 2 और 4। ए की एफिशिएंसी 3 आई, बी की 2 आई, सी की कितनी आई? -4। ठीक है, अब क्या बोला है कि ए और बी आर ओपन फॉर 3 आवर। अगर ए और बी साथ में काम करेंगे 3 घंटे के लिए, तो हमारा टोटल वर्क बन जाएगा इस केस में। मान लीजिए आप और मैं हर घंटे एक ईंट लगाते हैं, तो हम दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी ईंट लगा पाएंगे? 2। ठीक है, और 3 घंटे तक काम करेंगे कितने बना लेंगे? 6। तो वही है यहाँ पे, ए की जगह ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, प्लस बी की एफिशिएंसी 2 हो गई, इंटू 3, ये हमारा वर्क आ जाएगा, तो यानी 15 हमारा वर्क आ गया। अब जो ये 15 हमारा वर्क आया है ना, यही तो सी ड्रेन कर पाएगा। जितना भरा होगा उतना ही तो निकाल पाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि टंकी पूरी भर गई है। जितना काम हुआ है उतना ही सी निकाल पाएगा। तो सी को कितना टाइम लगेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 15 का काम है और 4 की एफिशिएंसी है, तो यानी 3/4 आवर। ऑप्शन नंबर डी। देखा कितने क्लेवरली उसने पूछा है क्वेश्चन है कि ए और बी से कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ही काम करवाया और सी से वो काम, और सी से वो पानी बाहर निकलवा भी दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। बोला है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर एंड 24 आवर, whereas C can empty in 40 hours. All three are open together, but A is closed after 8 hours. After how many hours remaining part of the tank will be filled? अब ना इसको पहले आप गेस करने की कोशिश करिए। क्या बोला है? पहले ऊपर का स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, पहले ये बोला है। अभी पहले ना इस पे फोकस करिए। बोला है कि तीनों पाइप ना खुले हुए थे, लेकिन एक को ना 8 घंटे बाद बंद कर दिया हमने। ठीक है, तो अब कौन काम करेगा? बी और सी काम करेंगे। अब उसने पूछा है कि कितने टाइम में बचा हुआ पार्ट भर जाएगा। अगर ए बी सी तीनों साथ में काम कर रहे हैं और ए को कुछ टाइम बाद बंद कर दिया, तो बी और सी बचे, जिसमें से बी जो है वो पानी डाल रहा है और जो सी है वो निकाल रहा है। लेकिन उसने पूछा कि कितने टाइम बाद भर जाएगा। वो भरेगा इसी केस में जब बी की एफिशिएंसी सी से ज्यादा आएगी। ठीक है, देखते हैं सर। ए कितने घंटे में भर रहा है? 16 में, बी 24 में, सी 40 में। तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 120 नहीं हो पाएगा, 240 हो पाएगा। ठीक है, तो जाएगा 16 15 बार, 24 10 बार, 40 6 बार। तो यानी ए पानी डाल रहा है, बी भी पानी डाल रहा है, सी निकाल रहा है, तो यानी ए की एफिशिएंसी +15, बी की एफिशिएंसी +10, सी की एफिशिएंसी -6। ठीक है, अब जैसे जैसे उसने क्वेश्चन में आगे बोला था ना, वैसे वैसे फ्रेम करते रहेंगे। क्या बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं 8 घंटे तक, उसके बाद ए ने छोड़ दिया, तो यानी बी प्लस सी काम कर रहे हैं कब तक? x घंटे तक। और आखिर में करना क्या है? हमें पूरा काम करवाना है ना, यानी 240 में टोटल वर्क करवाना है। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी की एफिशिएंसी रख देंगे, तो जगह 8 15 प्लस 10 माइनस 6 प्लस 10 माइनस 6 इंटू एक्स तो 240 काम हो रहा है। तो जगह 8 इंटू 19 प्लस 4x इज इक्वल टू 240, तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 240 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 इंटू 8, माइनस हमें कितना करना है? 19 इंटू 8, तो 8 तो कॉमन जाएगा, 30 में से 19 गए, यानी 11 इंटू 8 बचेगा इज इक्वल टू 4x। 4 से कटेगा 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22। ऑप्शन नंबर बी। देखा मैंने क्या करा यहाँ पे? मैंने ना वैल्यू को तोड़ दिया। 240 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 इंटू 8 माइनस, यहाँ पर हम पे क्या था? 19 इंटू 8। तो अगर 8 कॉमन ले लेंगे तो 30 में से 19 जाएगा, बचेगा 11 इंटू 8, तो 4 दूनी और हो जाएगा x इक्वल टू 22 आर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जीपीओ का आपका आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगर आपका टाइम एंड वर्क
क्लियर है ना? इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी सेम वही है कि ए और बी ना 6-8 घंटे में फिल कर लेते हैं, सी खाली कर देता है 12 घंटे में, साथ में खोले थे लेकिन ए को ना 3 घंटे बाद बंद कर दिया, तो रिमेनिंग पार्ट कितने में भरा जाएगा पूछा, यानी बी की एफिशिएंसी सी से ज्यादा होगी। यहाँ पे आ गया ए, यहाँ आ गया बी, यहाँ आ गया सी, ये भर रहा है, ये भर रहा है, ये पानी निकाल रहा है, ये आ गया 6, 8, 12, तीनों का एलसीएम क्या जाएगा 24, 6 4 दा 8 3 दा 12 2 दा, ए की एफिशिएंसी +4, बी की एफिशिएंसी +3, सी की एफिशिएंसी -2। अब क्या बोला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए प्लस बी प्लस सी ने काम करा 3 घंटे तक, प्लस फिर ए ने छोड़ दिया, यानी किसने काम करा, बी प्लस सी ने करा, कब तक करा, x घंटे तक, और ऐसे करके ना टोटल काम निपटा दिया। टोटल काम कितना है, 24 है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी डाल देंगे, जगह 4 + 3 - 2 प्लस 3 - 2 x = 24, तो जगह 5 × 3 प्लस 1x = 24, तो x कितना हो जाएगा, 24 में से 15 जाएंगे यानी 9। ऑप्शन नंबर ए। इजी था ये भी, ठीक है। अब है, वन टैप कैन फिल अ टैंक इन 3 hours and a leakage can empty it in 5 hours. If the tap and the leak which was half closed was left open, तो कितना टाइम लगेगा टैंक को भरने में। अब जहां पर भी अगर आ जाए ना कि लीक था पहले तो कंप्लीट पूरा, फिर बोल जाए कि लीक जो है वो हाफ क्लोज या हाफ ओपन, इसका मतलब होता है कि जो लीक है ना वो आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं कि जो लीक है वो 3/4 क्लोज है, तो यानी वो 1/4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ठीक है। और बोलते कि लीक जो है वो 1/4 क्लोज है, तो यानी 3/4 की एफिशिएंसी से वो काम कर रहा है। इसमें भी सेम है, क्या बोला कि ना आधा क्लोज है, यानी आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो एक मान लेते हैं इनलेट जो 3 घंटे में काम कर रहा था, और एक मान लेते हैं आउटलेट जो उसने बोला कि 5 घंटे में बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तीनों का एलसीएम 15, ये +5 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन जो लीक है ना वो आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो यानी टाइम = वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम कितना हो जाएगा, वर्क कितना है 15 अपॉन एफिशिएंसी 5 - 3/2। ये पॉइंट नोट कर लेना। हाफ क्लोज जो ये मैंने समझाया ना आपको, ये जो मैंने बताया ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही घुमाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 15/7/2, 2 ऊपर चल जाएगा तो जाएगा 30/7 आवर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 होल 2/7 आवर। ऑप्शन नंबर ए। आई होप अब आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या है, आधा खुला है, 1/4 खुला है, 3/4 खुला है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ए एंड बी 6 और 9 घंटे में भर देते हैं, सी खाली कर देता है 12 घंटे में, तीनों को साथ में खोला जब टंकी खाली थी। इन हाउ मेनी आवर्स विल 35% ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड, ठीक है। इस बार हमसे क्या पूछ लिया, सेम क्वेश्चन है लेकिन 35% काम करना है टोटल वर्क का, ठीक है। तो यहाँ जाएगा ए बी सी, ए 6 घंटे में कर रहा है, बी 9 में कर रहा है, सी 12 में कर रहा है, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 36, 6 6 जा 9 4 जा 12 3 जा, ठीक है। अब हमें बोला है कि टाइम निकालना है जितने 35% काम हो जाए, तो यानी टाइम = वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो यानी 36 का हमें 35% यानी 35/100 काम कराना है, और एफिशिएंसी कितनी जाएगी 6 + 4 - 3, ये जाएगा 5 7 जा 20, 4 से 5 बार, 4 से 9 बार, तो हो जाएगा 63/5/6 और 4 10, 10 में से 3 गए 7,
तो जो ये है इसके साथ चल जाएगा तो जाएगा 63/5 इंटू 7 हो जाएगा 9, और 9/5 को हम क्या लिख सकते हैं 1.8 आर। ऑप्शन नंबर डी। ये तो ईजा क्वेश्चन था, बस हमसे 35% वर्क का टाइम पूछा गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ए कैन फिल अ टैंक इन 16 मिनट, लेकिन बी खाली कर देता है 24 मिनट में। तो यानी ए तो भर रहा है, बी खाली कर रहा है, ठीक है। तो बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी आवर्स शुड बी बी क्लोज सो दैट टैंक इज फिल्ड इन 30 मिनट्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जरा सेकंड पार्ट पे फोकस करते हैं। बोला है कि दोनों पाइप को ना एक साथ खोला गया है, लेकिन कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए कि जो टंकी है वो 30 मिनट में भर जाए, ठीक है। अभी पहले इसी पे फोकस करते हैं कि ए 16 मिनट में कर रहा है, बी 24 में कर रहा है। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 48, 12 3 24 से -2 बार, ठीक है। अब जैसे जैसे बोला है ना, बस वैसे वैसे ही लिखेंगे, हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे बस, ठीक है। बोला है कि दोनों एक साथ खोले हैं, ठीक है। बोथ पाइप आर ओपन लिखा है ना, हमने वही कर दिया कि दोनों को एक साथ खोल दिया साथ में। देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट शुड बी बी क्लोज, कि आधे घंटे में भर जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि ए और बी ने साथ में ना x मिनट काम करा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने बी को बंद कर दिया, तो अब कौन काम करेगा, ए काम करेगा। 30 माइनस x मिनट काम कर पाएगा, और ऐसे करते करते ना पूरा 48 काम पूरा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी डाल देते हैं, ए की हो जाएगी 3, बी की हो जाएगी -2, हो जाएगा x प्लस ए की एफिशिएंसी 3, जाएगा 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो जाएगा x प्लस 90 माइनस 3x इज इक्वल टू 48, तो जाएगा 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 48 माइनस 90, जाएगा -2x इज इक्वल टू -42, माइनस से माइनस गया, x इज इक्वल टू 21। ऑप्शन नंबर ए, यानी बी को 21 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए। या फिर अगर वो लेकिन पूछ लेता ना कि ए को अकेले कितने मिनट काम कर देना चाहिए, तो ए अकेले कितने मिनट काम कर रहा है 30 माइनस एक्स, यानी 30 में से 21 जाएंगे, यानी 9 मिनट काम कर रहा है। तो ये भी देख लेना हमसे पूछा क्या है आखिर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 18 घंटे, इन हाउ मच टाइम विल अनदर पाइप ऑपरेटिंग एट 1/3 ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट पाइप फिल अ टैंक हुज कैपेसिटी इज 50% ऑफ द फर्स्ट टैंक। तो एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में देखे थे जहां पर एक ही बंदा दिया है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे, हम ए की एफिशिएंसी को 1 मान लेते हैं, और ए ने काम कितना करा है 18 घंटे करा है, तो ये एफिशिएंसी हो गई, ये टाइम हो गया। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, वर्क। तो यानी वर्क कितना हो गया 18, ठीक है। तो यानी ए की एफिशिएंसी 1 थी, टाइम उसने 18 घंटे लिए, तो टोटल वर्क कितना करा 18 करा। फिर आगे क्या बोला है कि इन हाउ मच टाइम विल अनदर पाइप ऑपरेटिंग 1/3 ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट पाइप। दूसरा पाइप मान लेते हैं बी है, उसकी एफिशिएंसी क्या है 1/3 है ए की 1 है, तो बी की 1/3 हो गई, ठीक है। वो कितने घंटे काम करे, मान लीजिए x घंटे काम करता है कि 50% कैपेसिटी के टैंक को भर दे। पहले वाले के कंपैरिजन में 50% कैपेसिटी यानी 18/2 यानी 9 काम करना है उसने। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां डिवाइड में तो यहां तो चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यानी 27 आर। ऑप्शन नंबर डी। देखा कितना इजी सा क्वेश्चन था, एमटीएस का आया हुआ क्वेश्चन था। और बस ये ध्यान रखना, जहां पर एक ही अकेले बंदे की बात हो रही है ना, तो वहां पे आप कुछ भी एफिशिएंसी ले लो, टाइम आपको दिया रहेगा, आपका वर्क निकल जाएगा, और जो आगे का पार्ट पूछा है ना वो पहले के ही कोरिलेशन में पूछा होगा, तो आप इजीली निकाल लेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट, ए और बी 8 घंटे और 12 घंटे में भर देते हैं किसी टैंक को। अब ना ऑल्टरनेटिवली एक एक घंटे खोले गए हैं, और ए को पहले खोला है, तो कितने घंटे में खाली टैंक का जो भर जाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, टाइम एंड वर्क में हमने कैसे किया था, पेयर बना लिया था कि ए 1 घंटे इतना कर रहा है, बी 1 घंटे इतना कर रहा है, तो दोनों मिलकर 2 घंटे में कितना कर रहे हैं, और उसको हम टोटल वर्क से डिवाइड करके कोशेंट निकाल लेते थे,
याद है आपको? देखते हैं इसे कैसे करेंगे। ए 8 में कर रहा है, बी 12 में कर रहा है, दोनों का एलसीएम 24। ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2। ठीक है, मान लीजिए पहले ए काम करता है तो वो 3 काम कर देगा। मान लेते हैं फिर बी काम कर रहा है, ये मान लेते हैं फर्स्ट आवर, मान लीजिए ये दूसरे घंटे में है, तो बी कितना काम कर देगा? 2 काम कर देगा। तो यानी 2 घंटे में कितना काम हो गया? 3 और 2 यानी 5। अब क्या करते थे हम? जो टोटल वर्क है 24, उसको डिवाइड करते थे 5 से, और जो कोशेंट है क्या आएगा? 4 आएगा, और रिमाइंडर भी 4 आएगा। तो जो कोशेंट है ना, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 4। तो यानी 8 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 5 और 20 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब 90 घंटे में कौन आएगा? ए वापस आएगा, ए करेगा 1 घंटे में, तो यानी 9 घंटे हो जाएंगे। ए कितना काम कर देगा? 3 काम और, तो यानी 23 काम हो गया। ठीक है, अब कितना काम रह गया? एक काम रह गया। तो अब ना अगले घंटे बी आएगा, लेकिन बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। काम कितना कराना है? एक कराना है। जैसे कैसे लिख देते? 9, और कितना काम रह गया? एक रह गया। अब जो करने वाला है उस बंदे की एफिशिएंसी क्या है? 2 है, जो यानी 9 होल 1/2 आर। ऑप्शन नंबर सी। याद है ना आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट? ये बस डिट्टो वही है, कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वही कॉपी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। दो पाइप है ए और बी, 16 और 20 में भर देते हैं। ऑल्टरनेटिवली खोला है, ए को स्टेप पहले खोला है, तो कितने घंटे में हो जाएगा? ठीक है, ए 16 में कर रहा है, बी 20 में कर रहा है, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 80। ये 5, ये 4, यहाँ पर लिख लीजिए पहला घंटा, यहाँ पे दूसरा। पहले में 5 काम कर रहा है ए, दूसरे में 4 काम कर रहा है बी, तो यानी 2 घंटे में कितना काम हो गया? 9 यूनिट। अब 80 को डिवाइड बाय 9 कर दो, कितना आ जाएगा? 8 ज़ा 72, और बचेगा 8 यूनिट काम। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 8, तो यानी 16 घंटे में 72 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब 17वां घंटे कौन आएगा? ए आएगा। कितनी एफिशिएंसी काम करेगा? 5 की एफिशिएंसी से, तो यानी हो जाएगा 77 यूनिट काम पूरा। अब क्या है? 3 यूनिट काम करवाना है, और बी की एफिशिएंसी लेकिन 4 है, तो अब क्या कर देंगे इसे हम? 17 होल, काम कितना बचा है? 3 अपॉन बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 आर। ऑप्शन नंबर डी। आया समझ कितना आसान क्वेश्चन है करना? ठीक है, अब यहाँ पर है कि दो पाइप है ए और बी, 6-9 घंटे में भर देते हैं। ऑल्टरनेट कर रहे हैं, ए शुरुआत कर रहा है तो कितने घंटे में भर देंगे? ए बी 6 9, एलसीएम आ जाएगा 18, 3 2, पहला आर, दूसरा। 3 की एफिशिएंसी से ए करेगा, दूसरे में 2 की एफिशिएंसी से बी करेगा। 2 घंटे में 5 यूनिट काम हो गया। 18 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 3 से जाएगा, तो यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो यानी 6 घंटे में 15 यूनिट काम हो गया। कितना काम रह गया? 3 रह गया, वो ए करने आएगा, तो यानी ए 7वें घंटे में आएगा, 3 यूनिट और काम कर देगा, यानी 18 यूनिट, यानी टोटल काम कर दिया उसने। कितना टाइम लगा? 7 घंटे। ऑप्शन नंबर डी। ये वाला क्वेश्चन तो पिछले वालों से भी आसान था, इसमें कोई फ्रैक्शन में आंसर नहीं आया, सीधा सीधा आंसर आ गया। देखा आपने कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट है ए और बी 1 घंटे और 2 घंटे में भरते हैं किसी को। पाइप सी खाली कर देता है 1 घंटे 15 मिनट में। ए और सी को साथ में 9 बजे खोल दिया, और 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया और बी को खोल दिया, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? खाली हो जाएगी। पहले तक पूछा था कि कितने में भर जाएगी, यानी सी की एफिशिएंसी बी से ज्यादा है, यानी नेगेटिव में एफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले बोला है ए, फिर बी, फिर सी। ए भरता है, बी भरता है, सी निकाल देता है पानी। अब क्या है? सी के लिए बोला है 1 आवर 15 मिनट, यहाँ पे 1 आवर लिखा है, यहाँ भी 2 आवर लिखा है। तो एक काम करते हैं ना, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी ए को लग रहे हैं 60 मिनट, बी को लग रहे हैं 120 मिनट, सी को लग रहे हैं 1 घंटा 15 मिनट, यानी 60 और 15 यानी 75 मिनट। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा?
600, 60 से 10 बार, 12 से 5 बार, 75 से 8 बार। यहाँ पे प्लस भी होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो ए की एफिशिएंसी +10, बी की +5, सी की -8। ठीक है। अब बोला है, अब ना कुछ नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे लिखते रहो। ए और सी को रात में खुला 9 बजे, अभी फिलहाल 9 बजे छोड़ दो, अभी ना 9 बजे भूल जाओ। ये 9 बजे बस इसलिए दिया है कि उसने पूछा होगा कि कितने बजे वो भर जाएगी या कितने बजे खाली हो जाएगी। अभी बाकी चीज में फोकस करो। बोला है कि 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया, तो नहीं ए और सी ने कितने घंटे साथ में काम करा? 2 घंटे करा। और उसके बाद बी को खोल दिया, ए बंद हो गया, बी खुल गया, तो लेकिन सी तो काम कर ही रहा है। तो यानी बी प्लस सी मिलके मान लीजिए x घंटे काम करते हैं। और ऐसे करके क्या होता है कि जो टंकी है ना वो खाली हो जाती है। इसमें हमसे टोटल वर्क नहीं, खाली पूछा है, तो यानी 0। आया समझ? हमसे पूछा है खाली कितने में हो जाएगी। अगर वो पूछता फुल कितने में हो जाएगी तो यहाँ पे लिखते हैं हम 600, लेकिन बोले कि खाली कितने में हो जाएगी तो हमें पे कितना आएगा? 0। ठीक है। तो बस ए सी और बी की एफिशिएंसी डाल देंगे। ए की है 10 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 - 8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस -3x इक्वल्स टू 0। देखो -3x इक्वल्स टू -4, माइनस से माइनस किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4/3 घंटे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 आर। तो 1 को अलग से लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1 घंटा। 1/3 को क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, यानी 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे। अब बोला है कि 9 बजे ना खोला गया है, ठीक है। उसमें 2 घंटे तो ए और सी ने काम करे, तो इसमें 2 घंटे ये ऐड कर देंगे, प्लस 1 घंटा 20 मिनट इन्होंने काम करा, ये वाला, ये जो है, इसमें 1 घंटा 20 मिनट ये भी ऐड कर देंगे। 9 और 2 11, 11 और 1 12, तो हो जाएगा 12:20। अभी ये एएम में है, 12 बज गया तो ये पीएम में चल जाएगा, यानी 12:20 पीएम। ऑप्शन नंबर डी। इसमें कई बार ना लोग पता है गलती क्या करते हैं कि वो ये वाला 2 ना भूल जाते हैं, जो ये वाला 2 है ना, ठीक है। तो आप भी हमेशा ध्यान रखें कि आप ये वाला जो 2 है इसको भी ऐड कर लें। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, उस चक्कर में हम भूल जाते हैं। सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है, ठीक है। बोला है ए बी और सी 12, 30 और 40 घंटे में पढ़ते हैं। ए बी और सी को खोला गया है 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, एक ही दिन में। तो टंकी कितने बजे फुल हो जाएगी? देखते हैं इसे कैसे करेंगे। बोला है कि ए है, बी है, सी है, ठीक है। ये 15, ये 30, ये 40, तीनों भरते हैं, तो प्लस 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 लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है। इसका एलसीएम आ जाएगा 120, 15 अठे 30 चक्को और ये 3। अब बोला है कि ए को 6 बजे खोला, बी को 8 बजे खोला, सी को 10 बजे खोला, तो कितने टाइम में पूरा टंकी भर जाएगा? यानी ए ने अकेले पहले 2 घंटे काम करा, मतलब 6 से 7, 7 से 8, 2 घंटे काम कर लिया। फिर क्या हुआ कि ए के साथ ना बी भी आ गया, उसने कितने घंटे काम करा? 8 से 9, 9 से 10, यानी 2 घंटे इसने काम कर लिया। अब क्या हुआ? ए बी के साथ सी भी आ गया, इन्होंने मान लीजिए मिलकर x घंटे काम करा, तो यानी टंकी टोटल भर गई ऐसे करके, यानी 120 पूरा काम हो गया। तो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 15 इंटू एक्स इक्वल टू 120। तो जाएगा 16 प्लस 24 प्लस 15x इक्वल टू 120। तो जाएगा 15x इक्वल टू 80। x की वैल्यू कितनी होगी? 80/15। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/15 या फिर 5/1/3r, यानी 5 घंटे, और 1/3 को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आ जाएगा 20 मिनट। तो बोला है कि टंकी कब भर जाएगी, ठीक है। अगर हम नोटिस करें तो 6 बजे से शुरुआत हुई है,
2 घंटे यहाँ काम हुआ, 2 घंटे यहाँ हुआ, और x क्या आया यहाँ पे, 5 घंटे 20 मिनट यहाँ काम हुआ। तो यानी इसमें पहले हम 2 घंटे जोड़ेंगे, फिर 2 घंटे जोड़ेंगे, फिर 5 घंटे 20 मिनट जोड़ देंगे। तो यानी 6 से 2 8, 10, 10 और 5 यानी 15। और 15 को अगर वैसे देखें ना 24 आवर फॉर्मेट में हम क्या लिखते हैं, 3 PM। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 10 हो गया था, 10 में 2 जोड़ेंगे यानी 12 हो गया दिन का, 3 घंटे 20 मिनट बचे, तो 12 और 3 बज गए दिन के, और 20 मिनट यानी 3 PM। यानी इसे हम लिख सकते हैं 3:20 PM। ऑप्शन नंबर ए। आया समझ? या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 10 बजे आखिरी वाला खुला था ना, तो यानी हम 10 AM से 5 घंटे 20 मिनट ऐड कर देते हैं, तो भी यही आता आंसर। ठीक है, आपको जैसे समझ आ रहा है आप वैसे कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन, सीपीओ का आया हुआ। टाइम एंड वर्क का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस बहुत इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी वही पूछा है, एबीसी भर देते हैं 30 40 60 में। एबीसी को खोला 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, तो टैंक कब फुल हो जाएगा, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। और ये ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। 30 40 60, एलसीएम आ गया 120, 4 3 2। अब बोला है कि ए को खोला 7 बजे और फिर बी को खोला 8 बजे, तो नहीं ए ने 1 घंटे काम करा, प्लस फिर ए और बी साथ में आ गए। सी को खोला 10 बजे, एक बी को खोल देता 8 बजे, मिलकर 2 घंटे काम करा। फिर ये तीनों ए प्लस बी प्लस सी मान लीजिए x घंटे काम करते हैं, और ऐसे करके ना 120 काम पूरा हो गया है। ठीक है, एफिशिएंसी डाल देंगे तो जाएगा 4 × 1 प्लस 7 × 2 प्लस 4 और 3 7 और 2 9x इक्वल्स टू 120। तो जाएगा 9x इक्वल्स टू 120 में से 18 जाएंगे तो बचेगा 102 इज इक्वल्स टू 9x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 102/9, जिसको हम लिख सकते हैं 9 1 जा 3/9, या फिर 11 होल 1/3, यानी 11 घंटे 20 मिनट। ठीक है, आखिरी वाला पाइप कब खोला था, 12 बजे सुबह। ठीक है, उसमें हमें 11 घंटे और 20 मिनट जोड़ने हैं। अब ना इसको समझाने के लिए ना मैं इसको तोड़ देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 10 बजे सुबह, इसको लिख देते हैं 2 घंटे प्लस 9 घंटे और 20 मिनट, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 12 दिन के, और ये 9 घंटे 20 मिनट और है, तो यानी रात के 9:20। ऑप्शन नंबर सी। आया आपके समझ में कैसे कैलकुलेट करा टाइम? हमने 10 को पहले 12 बजा दिया और उसमें जो बाकी टाइम में ऐड कर दिया तो सीधे सीधे हमें वही टाइम मिल जाता है, तो हमने वही करा है। मेंस का क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। बोला है कि ए और बी 16 और 24 घंटे में भर देते हैं, सी अकेला खाली कर देता है 1 घंटे में। तीनों पाइप को एक साथ खोला 10:30 बजे, लेकिन सी को ना 2:30 बजे बंद कर दिया। अगर जो टंकी है वो 8:30 बजे रात को भर जाती है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है हमें, और सीजीएल की मेंस का क्वेश्चन है 2019 का, मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, ए है, बी है, अभी तक हम पे ए 16 घंटे में काम कर लेता है, बी 24 में काम कर लेता है, दोनों का एलसीएम 48, ये 3 जा ये 2 जा, और ये दोनों भर रहे हैं, तो अभी हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। बोला है कि 10:30 बजे शुरू करे हैं वो, और 2:30 बजे सी को बंद कर दिया, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने घंटे काम करे, 10:30 से 11:30 1 घंटा, 11:30 से 12:30 2 घंटा, 12:30 से 1:30 3 घंटे, और 1:30 से 2:30 4 घंटे, यानी उन्होंने 4 घंटे काम करा। फिर क्या हुआ, सी को ना बंद कर दिया, लिखा है कि सी को बंद कर दिया, तो यानी अब कौन काम कर रहा है, ए और बी काम कर रहे हैं। और जो टंकी है वो भर कब जाती है, रात को 8:30 बजे। सर अब हम टाइम कैलकुलेट करें सुबह के 10:30 से रात के 8:30 तक, तो कितने घंटे बनते हैं, 1.5 घंटे तो 12 तक हो गए, और 12 में 8:30 और हो गए, तो यानी टोटल 10 घंटे हुए।
टोटल 10 घंटे हुए, लेकिन सी को 2:30 बजे बंद कर दिया, तो यानी उसे 4 घंटे यहाँ काम कर लिया। तो ए और बी अब कितने घंटे काम करेंगे? 6 घंटे काम करेंगे। और ऐसे करके वो ना 48 पूरा काम निपटा देंगे। ठीक है, अब ए और बी की एफिशिएंसी दी है तो वो रख देंगे, सी की एफिशिएंसी हमें निकालनी है। तो नहीं हो जाएगा 3 + 2 + सी मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 + 2 इंटू 6 इज टू 48। तो जाएगा 5 + सी इंटू 4 प्लस 5 6 30 इक्वल्स टू 48। तो हो जाएगा 20 + 4c प्लस 30 इक्वल्स टू 48। तो जाएगा 4c इक्वल्स टू 48 माइनस 50। 4c इक्वल्स टू -2। सी की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। सी की एफिशिएंसी माइनस में आई है, मतलब सी ड्रेनिंग पाइप है। और हमें यहाँ पर भी क्या बोला है? सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन x आवर, यानी सी एक एम्प्टी टैंक है। क्वेश्चन में भी एम्प्टी टैंक बोला है, एफिशिएंसी से भी हमें वो पता चल गया कि ड्रेन पाइप है। तो पूछा है कि उसको कितने घंटे लगेंगे काम करने में, तो यानी 48 का काम कराना है आधे की एफिशिएंसी से। तो एक तो ऊपर चल जाता है, तो जाएगा 48 × 2 यानी 96 आवर्स। ऑप्शन नंबर डी। देखा कितना एक इजी सा क्वेश्चन था। बस यहाँ पर ये थोड़ा सा दिक्कत थी कि हमें ना टाइम कैलकुलेट करना पड़ा कि उसने टोटल कितने घंटे ऑन रखा, बस। लेकिन अगर मेंस का क्वेश्चन है, 3 नंबर देके जाएगा, तो इतना तो वर्थ इट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ये भी सीजर के मेंस का क्वेश्चन। ए और बी फिलिंग पाइप है, सी एम्प्टी पाइप है। ए और बी 72-90 मिनट में भर देते हैं। अगर तीनों को साथ में खोला जाए तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। अब क्या बोला है कि ए को और बी को 12 मिनट तक खोला गया, उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। ये पॉइंट नोटिस करने वाला है कि ए और बी को 12 मिनट तक खोला, उसके बाद बंद कर दिया, फिर सी को खोल दिया, तो टंकी कितने टाइम बाद खाली हो जाएगी? सेम क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले करा था, उसमें लैंग्वेज छोटी थी, इसमें लैंग्वेज बढ़ा के लिख दी बस। ठीक है, अभी बोला है कि ए है वो 72 मिनट में काम करता है, बी 90 में करता है। लेकिन आप एक और चीज देखेंगे, बोला है कि व्हेन ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक गेट्स फिल्ड इन 2 आवर्स। यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलके काम करें तो 120 मिनट में हो रहा है। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 360, 5 जा 4 जा 3 जा। ए की एफिशिएंसी +5, बी की +4। तो हमें बोला है कि ए की एफिशिएंसी आ गई 5, बी की आ गई 4। अब बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 आ रही है, तो ए और बी की वैल्यू देंगे तो जाएगा 5 + 4 + सी इक्वल्स टू 3। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? -6। ठीक है, बाकी इक्वेशन सेम टू सेम वैसे लिखेंगे जैसे बोला गया है कि ए और बी को 12 मिनट खोल दिया, उसके बाद सी को खोला और मान लेते हैं x मिनट तक खोला, और ऐसे करके टंकी खाली हो गई, तो यानी 0 हुआ। ए और बी की जगह उनकी एफिशिएंसी लिख देंगे तो हो जाएगा 5 + 4 × 12 प्लस सी की वैल्यू -6 × x इक्वल्स टू 0। तो जाएगा 9 × 12 -6x इक्वल्स टू 0। तो जाएगा 9 × 12 इक्वल्स टू 6x। जगह 2, इन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 18 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। क्या करा? ए का टाइम गिवन था, बी का गिवन था, ए बी सी का साथ में गिवन था। ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की आ गई, सी की हमने निकाल दी। जैसे ऐसा क्वेश्चन में बोलता है कि ए और बी 12 मिनट तक खुले थे, वो लिखा हमने। फिर उसके बाद सी को मान लेते हैं हमने x मिनट तक खोला रखा, वैल्यू रखी, x की वैल्यू आ गई, वही हमारा आंसर है। मेंस का क्वेश्चन है वो भी, ये कितना इजी सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। बोला है कि जो पाइप ए है वो 10 घंटे में भर देता है, बी 12 घंटे में भर देता है, लेकिन जो सी है वो खाली करता है 16 मिनट में। सब पाइपों को 8 बजे सुबह खोला गया है, ए और बी को 10 बजे बंद कर दिया, तो बोला है कि शुरुआत से कितने घंटे बाद टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, ए 10 घंटे में कर रहा है, बी 12 में कर रहा है, सी 16 में, लेकिन ये भर रहे हैं, ये निकाल रहा है। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 240, 16 15, ये 20 और ये 24, ये प्लस ये प्लस ये माइनस। ठीक है, फिर बोला है कि सारे पाइप को 8 बजे खोल दिया गया, ए और बी को 10 बजे बंद कर दिया गया। तो ए बी और सी ने मिलके
कितने घंटे काम करा? 2 घंटे। अब पूछा है कि टंकी खाली कब हो जाएगी? शुरुआत के टाइम यानी 8 बजे से। ठीक है, तो यानी क्या बोला है, जैसे से बोला है वैसे से लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी ने काम करा 2 घंटे तक। उसके बाद सी ने काम करा अकेले मान लीजिए x घंटे तक, और ऐसे करके टंकी खाली हो गई यानी 0। तो आप एफिशिएंसी डाल देंगे तो जगह 24 प्लस 20 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है? -15 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो जगह 29 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 15x। -15 को वहाँ भेज दो तो पॉजिटिव हो गया, ये हो जाएगा 58 इज इक्वल्स टू 15x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 58/15 यानी 3 होल 13/15। इसको हम लिख सकते हैं 3 घंटे। अब 13/15 को हम मल्टीप्लाई बाय 60 करें तो यह जाएगा 63, यानी 3 घंटे 52 मिनट। कब से? 10 बजे से। लेकिन उससे पहले हमने 2 घंटे और भी तो काम करा है, यानी 3 घंटे 52 मिनट तो अकेले सी ने काम करा है, लेकिन उससे पहले 2 घंटे ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर काम किया था। तो कितना आ जाएगा? 5 घंटे 52 मिनट फ्रॉम स्टार्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर वो पूछता कि बाद से के लिए आंसर आता 3 आवर 52 मिनट्स। ठीक है, समझ आया आपको कि पहले पूछा है तो क्या आंसर आएगा, बाद में पूछा तो क्या आंसर आएगा? बस वही है। नेक्स्ट बोला है ए और बी 10 घंटे और 40 घंटे में पढ़ लेते हैं कि आउटलेट पाइप है जो अटैच किया गया है, सारे मिलके 80 मिनट ज्यादा लेते हैं देन ए एंड बी टेक टुगेदर। ठीक है, अभी तक क्या बोला है कि ए को 10 घंटे लग रहे हैं, बी को 40 घंटे लग रहे हैं। सी एक आउटलेट पाइप है जो अटैच्ड है, सी की कुछ नहीं बताई, ना एफिशिएंसी ना टाइम। ठीक है, अभी बोला कि अगर तीनों पाइपों को एक साथ जोड़ देना तो 80 मिनट ज्यादा लगते हैं देन ए और बी जो साथ में लेते हैं। ठीक है, फिर बोला है कि ए और बी को 7 घंटे तक खुला रखा, फिर बंद कर दिया, और अपना सी को खोला है, तो सी अकेले कितने घंटे में टंकी खाली कर देगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए, यहाँ पे बी। ए को लग रहे हैं 10 घंटे, बी को लग रहे हैं 40 घंटे, तो दोनों मिलके कितने घंटे में काम कर लेंगे? पहले हम वो निकाल लेंगे, तो दोनों का एलसीएम आ गया 40, तो ये 4 जा ये 1 जा, तो यानी 40 का काम 5 से करेंगे तो 8 घंटे लग जाएंगे। लेकिन बोला है कि अगर सी भी आ जाए तो 80 मिनट ज़्यादा लगेंगे, 8 घंटे लग रहे हैं, साथ में 80 मिनट और जोड़ लो, तो जगह 9 घंटे और 20 मिनट, तो जगह 9 घंटे 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो जगह 28/3 आवर। ठीक है, तो यानी हम पे कितनी की एफिशिएंसी आ गई? ए की आ गई, बी की आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की भी आ गई। ठीक है, तो ए बी ए प्लस बी प्लस सी, ए 10 में कर रहा है, बी 40 में कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कितने में कर रहा है? 28/3 में। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 280। 10 से 28 बार, 40 से 7 बार, और 28/3 से कैसे होगा? 280 है, डिवाइड बाय 28 इंटू 3, 3 ऊपर से जाएगा, 28 से जाएगा 10 बार, 10 तिया 30। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 28, बी की 7, ए प्लस बी प्लस सी की 30, ए की 28, बी की 7, ए प्लस बी प्लस सी की 30, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 35 में से 30 यानी -5। अब जैसे जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे ऐसे कर लेते हैं। ए और बी को बोला है कि 7 घंटे ओपन रखा है, ठीक है, और उसके बाद सी को खोल दिया, तो पूछा कि टैंक कितने टाइम में खाली हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको एक्स टाइम तक खुला छोड़ा और 0 हो गया क्योंकि एम्प्टी कर रहा है वो तो टैंक, तो हो जाएगा ए और बी की एफिशिएंसी रख देंगे 28 + 7 इंटू 7 प्लस -5 इंटू एक्स, तो हो जाएगा 35 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 5x, -5x को वहां भेज दिया, तो हो जाएगा 5 से 7 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 इंटू 7 यानी 49 आर। ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन ठीक था पहले, लेकिन इसमें क्या था कि ए और बी की टाइमिंग दी, फिर हमें ए प्लस बी प्लस सी की निकलवाई, फिर उससे हमें ए की मिली, बी की मिली, फिर हमने सी की एफिशिएंसी निकाली, फिर जैसे जैसा क्वेश्चन बोलता वैसे ऐसे करा और हमारा आंसर आ गया।
टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ऑपरेटेड सेपरेटली पाइप ए को 5 घंटे कम लगते हैं पाइप बी के कंपैरिजन में एक टंकी को भरने में। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया तो 6 घंटे लगते हैं। तो कितने टाइम में बी अकेले टंकी को भर देगा? अब अगर आप नोटिस करें इसमें कुछ दिया नहीं है, इसमें बोला कि ए है बी है और ए प्लस बी साथ में काम कर रहे हैं। ए प्लस बी मिलके 6 घंटे में कर ले रहे हैं। बी मान लेते हैं एक्स में कर रहा है तो ए एक्स माइनस 5 में कर रहा है। ठीक है, अब ना ऐसे में हम कुछ एलसीएम निकाल सकते हैं, ना टोटल वर्क निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो टाइम होता है, टाइम कैसे निकलता है कि दो लोग काम करें तो उन लोगों का टाइम कैसे निकलता है, T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये पढ़ा था हमने। तो इन वाले क्वेश्चंस में जहां कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना, बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप ऑप्शन से जाएं। बनाने के लिए आप एक बेसिक मेथड है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उससे बेटर है हम क्या करेंगे, इन सब में ऑप्शन से जाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए में बोला है 9 घंटे, तो यानी बी को लग रहे हैं 9 घंटे, तो ए को कितने लगेंगे 4 घंटे, और दोनों मिलके 13 घंटे में। तो ये देखना पड़ेगा कि 6 के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये फ्रैक्शन में जा रहा है। बी को देखेंगे, बोला 18 घंटे, तो यानी बी को लग रहे हैं 18 घंटे, ए को कितने लगेंगे 13 घंटे, डिवाइडेड बाय 31। तो क्या ये 6 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। सी ऑप्शन देखेंगे, बोला है कि एक्स की वैल्यू 10, ए की कितनी आ जाएगी 5 अपॉन 10 और 5 15। क्या ये 6 के इक्वल आ रहा है? ये 3, ये भी फ्रैक्शन आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। बोला कि एक्स की वैल्यू 15, ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 अपॉन ए प्लस बी यानी 25, जाएगा 3 का, ये जाएगा 5, ये 2 बार यानी 6, तो यानी 6 कुछ उससे आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। सबसे बेस्ट अप्रोच इस वाले के लिए है कि आप ये फॉर्मूला याद रखें, टाइम जो होता है वो निकलता है T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। क्योंकि एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं और आप मेरे साथ काम करवाने आए ना, तो काम जल्दी कंप्लीट होगा, टाइम डायरेक्टली नहीं जुड़ता है। टाइम को जोड़ने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। बोला है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12 होल 1/2 आवर, यानी 12.5 घंटे और 25 घंटे। द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू अ लीकेज इन द बॉटम 1 घंटे 40 मिनट और लग गए। ठीक है, अब बोला है कि अगर जब टंकी पूरी भर जाती है तो जो लीक है वो कितने घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, अभी तक हमें बोला है कि ए है बी है, ए 12.5 घंटे में करता है, बी 25 में करता है। तो टोटल और 25 ले लो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। दोनों भर रहे हैं तो प्लस प्लस लगा सकते हो, नहीं तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो अगर टाइम जो टोटल ए और बी को लग रहा है वो लग रहा है 25/3 घंटे। ठीक है, अब बोला है कि अगर लीक भी साथ में आ जाए ना तो 1 घंटे 40 मिनट और लगते हैं। ठीक है, तो यानी ए और बी को लग रहे हैं 25/3 घंटे, और बोला है कि अगर ए प्लस बी प्लस लीक साथ में काम करें तो 1 घंटा 40 मिनट और लगते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2/3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5/3। तो यानी 25/3 में 5/3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30/3, यानी 10 घंटे। तो हम पे ए बोला है बी बोला है और अब ए प्लस बी प्लस लीक भी आ गया। ए को लग रहे थे 12.5 घंटे, बी को लग रहे थे 25, ए बी सी को 10 घंटे। एलसीएम क्या आ जाएगा 50, ये 4 जाएगा 2 और ये 5। तो यानी ए की एफिशिएंसी आ गई 4, बी की आ गई 2, ए प्लस बी प्लस लीक की एफिशिएंसी आ गई 5। तो ए और बी की अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस एल इज इक्वल टू 5। लीक की एफिशिएंसी कितनी आ गई -1। तो अब पूछा है कि इन हाउ मच टाइम विल द लीक एम्प्टी द सिस्टर्न। तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क करना है 50, करवाना किससे है, सी से। सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो यानी 50 आवर। ऑप्शन नंबर डी सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर बताता हूँ, ए और बी का गिवन था, हमने उससे ए और बी का कंबाइंड निकाल दिया।
अब बोला कि लेकिन अगर ए और बी के साथ लीक भी काम करता है तो 1 घंटा 40 मिनट और लगते हैं। तो हमने क्या करा, दोनों टाइम को ऐड कर दिया और जब टाइम हम पे आया ना, ए प्लस बी प्लस लीक का आ गया। अब हमें ना लीक की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमसे यही पूछा है कि लीक कितने टाइम में खाली कर देगा। हमने लीक की एफिशिएंसी निकाली और उसको वर्क से डिवाइड कर दिया। 50 का काम करना था, एक की एफिशिएंसी थे तो 50 घंटे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। द क्वांटिफाई करके टेलीग्राम चैनल है, उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी एंड क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे जो आप मेरे को भेजेंगे। ठीक है, बाकी अब आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। पीवाईक्यूज़ पे फोकस करें, रिवाइज करते रहें। बाकी सारे एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी फाइनली आ रही है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। उसके बाद होगा बोट एंड स्ट्रीम और उसके बाद होगा रेस। मैं चाह रहा हूँ कि सीजीएल के प्री से पहले पहले जो हेवी वेटेज वाले हैं ना, जिसमें आपको जानना कम पड़ेगा लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो मैं पहले चैप्टर्स करा लूँ। उसके बाद हम थोड़ा एडवांस की तरफ भी घुसेंगे। तो वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड डू सब्सक्राइब।